नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स पे, जहां पे हम हर दिन करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, जो कि दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस से लिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें हम इंक्लूड करते हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड चीजें। प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट्स क्या आ सकते हैं, मेंस से रिलेटेड क्या एग्जाम्पल्स बन सकते हैं जो आप मेंस में लिख सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको ओपिनियन बनाना पड़ सकता है, ताकि आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा भी जाए आपका क्या विचार है या आपका क्या सोचना है इससे रिलेटेड, तो आप बता पाए। तो इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दो तीन चीजें मैं आपको और बता देता हूं। थोड़ा सा चेंज आने वाला है इस चीज में, थोड़ा सा चेंज आने वाला है। अब हम पीडीएफ तो देते ही हैं, पीडीएफ की जगह खुद की डिजाइन स्लाइड्स भी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश में और हिंदी में, जो कि डिजाइन होंगी ताकि आप 20 मिनट में बहुत इजीली पूरा करंट अफेयर्स पढ़ पाए। अगर आपको ये चीज चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो अभी आप देख रहे हैं। अगर आप पेड कोर्स के मेंबर हैं तो आपको आपके कोर्स के अंदर ही ये मिल जाएगा, ताकि आपको पीडीएफ रीड करने में टाइम नहीं लगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मानना है सर पीडीएफ बहुत टाइम लेता है हमारा। ठीक है, तो मैं बोलता हूं ठीक है, अब नहीं लेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी सोल्यूशन निकालेंगे। जब कर ही रहे हैं तो इतना तो कर ही देंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 अगस्त की न्यूज। ये अब वैलिड नहीं है, पहले ये लाइव चलता था, लेकिन अब मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूं ड्यू टू रीजंस। हमारा स्टूडियो बन रहा है तो उसमें कनेक्टिविटी के थोड़े से इशू हैं, इस वजह से। चलिए सबसे पहली वो देखते हैं, सबसे पहली न्यूज देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट खबर है ये, ठीक है, जिसमें 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं, यू ललित। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा, इनका कार्यकाल कितने दिनों का। अच्छा आप ये बताइए कि ये कब रिटायर होंगे। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, शायद 68 दिनों का या 64 दिनों का कार्यकाल है, मैं भूल गया हूं कितने दिनों का है। ठीक है, अब ये बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं और ओथ लेने में मदद करते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए भी फैक्ट है, मेंस के लिए भी है। इसके पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, एन.वी. रमन्ना। ठीक है, और कई लोग श्री अरविंद बोबड़े लगा के आ जाते हैं, तो ये गलत जवाब हो जाएगा। एन.वी. रमन्ना, इनके पहले 48 सीजीआई थे और 49 सीजीआई यू ललित साहब बने हैं। ये बहुत कम दिनों के लिए बने हैं और बस दैट्स इट। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इतना ही है, प्रीलिम्स के लिए इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है प्रीलिम्स के लिए। अगली न्यूज आ रही है, ये बहुत बढ़िया न्यूज लगी थी मुझे। इसमें क्या बोला गया है, लेबर लॉज को ध्यान में रखते हुए, लेबर लॉज को ध्यान में रखते हुए बैंगलोर स्विगी में जो वर्कर्स हैं उन्होंने डिमांड किया है कि हमें मिनिमम सैलरी 26,000 रुपए मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मेरे जीवन जीने के लिए जरूरी है। अगर आप स्विगी जैसी एप्स देखोगे तो वो 38 से लेके 54,000 आप कमा सकते हो, ये शो करेंगी, लेकिन अल्टीमेटली कितना हो पाता है, 10 से 15,000, और इसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है अगर किसी ने टाइम दे दिया है तो नियम के हिसाब से मिनिमम वेज होनी जरूरी है, और यही इस न्यूज में लिखा है। ये सिर्फ मेंस के लिए न्यूज है, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि क्या कैसा है, बट हाँ मेंस के लिए ये एक अच्छी न्यूज है कि क्या है, लेबर लॉज को बेटर करने में किस एरिया में जरूरत है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अच्छी न्यूज है। ठीक है, यही है मेन न्यूज, तो यही है। इसके बाद तीसरी न्यूज आती है, ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं है। इन्होंने बोला है जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, ऐसे ही हमें रेगुलरली इनकी जरूरत है, ताकि रेगुलर अपडेट मिलती रहे हमें लेबर से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड हमें रेगुलर अपडेट मिलती रहे। ये आप एज पॉइंट डाल सकते हो मेंस में, रिकमेंडेशन में, कि ऐसा भी रिसेंटली सेंटर ने भी ये दिया है, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंटर ने भी ये बोला है कि हमें ऐसे पीरियोडिक सर्विस की और ज्यादा फ्रीक्वेंटली जरूरत है। 1 साल 3 महीने में कुछ नहीं होगा, हमें मंथली या वीकली बेसिस पे इनको करवाना चाहिए, ताकि डेटा पता चलता रहे। अगली न्यूज आ रही है आपकी, ये तो आप पढ़ लोगे, कोई बड़ी न्यूज नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा कि आप ये पढ़ो, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, मेंस के लिए जो पॉइंट था वो मैंने बता दिया। इसके बाद अगली न्यूज आ रही है ये, अब क्या हुआ, यूपी सरकार ने बोला
कि 13 लाख घर हमें और बनवाने हैं आवास योजना के तहत, बट सेंटर जो सुप्रीम कोर्ट है, सेंटर है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बनवाएंगे। ठीक है, नहीं बनवाएंगे, बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये आप लिख सकते हो, कोई न्यूज जरूरी नहीं है, ये पीएससी के उसके लिए, मेंस के लिए भी। ठीक है, थोड़ा कॉज ऑफ लैग, ठीक है। चलो, इसके बाद ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, श्रीलंका स्लैम्स में आपको ये इसलिए बता रहा हूं, देखो अभी क्या हो रहा है ना, हम द हिंदू, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब की सारी इंपॉर्टेंट सारी न्यूज इंक्लूड करते हैं जो एग्जाम में आ सकती है, लेकिन अब हम उनमें से वही न्यूज इंक्लूड करेंगे जिनके आने के 90% चांसेस हैं। इसकी वजह से आपका रीडिंग टाइम 50% तक कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो खबरें हैं ना, जो सिर्फ 10% चांसेस हैं जिनके आने के, वो हटा देंगे हम, तो आधे टाइम में आप 90% कवर कर लोगे, ये ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो जैसे ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया बैक्स अर्जेंटीना, अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखो एक आइलैंड है सदर्न अटलांटिक ओशन में जिसको बोला जाता है फॉकलैंड आइलैंड। कहां लिखा है? फॉकलैंड आइलैंड्स, फॉकलैंड्स, ठीक है, या फिर उसको मैल्विनास भी बोला जाता है। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है किसके बीच में? अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स में ये आ सकता है ये किस ओशन में है? ये सदर्न अटलांटिक ओशन में है। पहली बात तो क्यों ये फेमस है? क्योंकि अर्जेंटीना और यूके लड़ रहे हैं, और अब बस रिलेशन की बात आती है तो इंडिया ने अर्जेंटीना का सपोर्ट किया है। न्यूज यही है, बाकी आप देख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं। मेन चीज मैंने बता दी, प्रीलिम्स के लिए ये न्यूज है, बस और कुछ नहीं है। इसके बाद लाइफ टाइम पर्क्स फॉर फॉर्मर सीजेआईज, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है मेंस के पर्सपेक्टिव से। कभी अगर चीफ जस्टिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन आए, जजेस के ऊपर कोई क्वेश्चन आए, तो आप ये चीजें इंक्लूड कर सकते हो। पहले क्या होता था, रिटायरमेंट के बाद आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, लेकिन अब आपको एक शॉफर यानी जो गाड़ी चलाता है वो, और एक डोमेस्टिक हेल्प यानी घर पे काम करने वाला एक आदमी, चाहे आप रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या जज हो, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, हाई कोर्ट के लिए नहीं है, ये भी याद रखना। ठीक है, बस यही है, आप यूज करना चाहो तो कर लो। ठीक है, एक बड़ी न्यूज ये है, आप में से सेक्शन 375, ये मूवी किसी ने देखी हो तो देख लेना, नहीं देखी हो तो आज मैं इस पर डिस्कस करना चाहूंगा थोड़ा सा। इस मूवी का प्लॉट है या कुछ भी है, होता क्या है, एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है, नाउ दीज बोथ पीपल दे आर सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इनकी चॉइस है, दे आर नॉट माइनर्स। लेकिन अब अगर इन्वॉल्वमेंट के बाद फीमेल ये बोले कि दैट मेल डजंट आस्क्ड फॉर कंसेंट, यानी कंसेंट के लिए इन्होंने नहीं पूछा है, ठीक है, एंड आई कंसिडर दिस थिंग एज रेप, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? ह्यूमन या एथिक्स से देखो नहीं है, बिकॉज दिस वुमेन एंड दिस मेल दे बोथ अग्रीड, एंड वंस दे हैव अग्रीड, नेक्स्ट टाइम फिर से कंसेंट पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर मेल ने फीमेल को फोर्स किया किसी चीज के लिए तो वो रेप के अंदर आएगा, ऑल्दो दे ऑलरेडी, मतलब दे वर ऑलरेडी सेक्सुअली इन्वॉल्व। तो अगर आप दोबारा कर रहे हो, हर बार आपको कंसेंट की जरूरत है, ये बात सही है। लेकिन उस मूवी में भी क्या होता है, और ये बहुत सारे केसेस देखने मिले हैं कि फीमेल एंड मेल दे गेट इन्वॉल्व एंड देन फीमेल ब्लैकमेल्स मेल कि आप, मतलब इफ यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग, आप ये नहीं करोगे, पैसे नहीं दोगे, जॉब नहीं दोगे, तो आई विल फाइल अ रेप केस अगेंस्ट यू। एंड अगर इसने फॉल्स एविडेंसेस हैं, लेकिन अब खुद को थप्पड़ मार लिया, खुद को पत्थर से मार लिया, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज इंजरीज। एंड उन्होंने अगर ये चीज बता दिया कि ये मेल ने दी इंजरीज, तब तो पक्का ही हो जाएगा, तब तो पक्का ही हो जाएगा। ये होता क्या है, फॉल्स इंजरीज के दम पे, क्योंकि अगर फॉल्स इंजरीज हैं, भले ही ये चीज क्लियर है कि ये इनको फंसा रही है, बट फिर भी अगर फॉल्स इंजरीज है, और अगर ये इंजरीज बस फॉल्स प्रूव नहीं हो पाती हैं, फॉल्स इंजरी अगर फॉल्स प्रूव नहीं हो पाती है, तो ये माना जाता है भले ही ये लोग मन से थे इन्वॉल्व, ये चीज तो है। और अगर फीमेल इसकी दम पे रेप का केस लगाना चाहे तो लगा सकती है। तो यही चीज स्पेन में भी हो गई है। स्पेन ने एक लॉ पास किया है जिसमें फ्रीली एक्सप्रेस्ड कंसेंट इज रिक्वायर्ड for sexual activities. Spain passed a law that any sex that takes place without clear consent can now be prosecuted as rape.
पहले क्या होता था, देखो उसमें दो चीजें हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपने कंसेंट नहीं लिया हुआ है तो वो सेक्सुअल अब्यूज बोलते थे उसको, आप सेक्सुअल अब्यूज के लिए ट्राई किए जाते थे। हमारे यहाँ तो ये पहले से है, बट स्पेन में अभी अभी आया है कि अगर कंसेंट नहीं है फिर भी इफ यू आर ट्राइंग तो उसको सेक्सुअल अब्यूज बोलेंगे, रेप नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन दो चीजें समझो, ध्यान से समझो, कंफ्यूज मत होना। लोग सेक्शन 377 में भी बहुत कंफ्यूज हुए थे। क्या गे मैरिजेस लीगल हो गई है इंडिया में? क्या गे मैरिजेस लीगल हो गई है इंडिया में? या फिर LGBT क्यू कम्युनिटी की मैरिजेस को मान्यता प्राप्त हो गई है? गलत है ये, ठीक है। गे मतलब अगर दो लोग साथ में रह रहे हैं, ठीक है, अगर दो लोग साथ में रह रहे हैं तो दे कैन स्टे टुगेदर, दे कैन, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इसका, समझ रहे हो? ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। पहले दो लड़कों का दो लड़कियों का साथ में रहना क्रिमिनल ऑफेंस होता था, अब वो चीज हटा दी गई है। बट मैरिज की बात थी नहीं, अरे गे मैरिजेस हो गई है इंडिया, गे मैरिजेस अभी भी नहीं हुई है। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझो। सिमिलरली यहां पे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है कि कंसेंट मिलने का क्या मतलब है। अब अगर दो लोग इन्वॉल्व है तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, मे आई, एंड इफ देयर इज अ यस देन ओनली यू कैन प्रोसीड। इफ आपने कंसेंट नहीं लिया और आपने यू आर इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी, तो बाद में अगर लड़की बोलती है कि दैट यू हैव रेप्ड मी, आप पे चार्ज लग जाएगा बिकॉज यू आर नॉट देयर विद द कंसेंट। लेकिन यही है, इस पे क्लियरिटी चाहिए कि हर बार करने के पहले आप रिटर्न में लोगे, ओरल लोगे, तो ये चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। द लॉ डज नॉट रिक्वायर दैट अ यस टू अ सेक्सुअल एक्ट बी एक्सप्रेस्ड वर्बली, ठीक है, बोल के करना वैलिड नहीं है, बट इट डज से दैट देयर इज अ कंसेंट व्हेन इट हैज बीन फ्रीली एक्सप्रेस्ड थ्रू एक्ट्स that in view of the circumstances of the case clearly express the will of the person। मतलब कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी, अगर जैसे मतलब मान लीजिए किसिंग केस हो रहा है, ठीक है, तो इस अगर ये एक्टिविटी है और ये ट्रैक हुई है तो कंसेंट आपका वैलिड माना जाएगा कि आपने कंसेंट लिया है। बट अगर चार्ज लगाना चाहिए, अब ये चीजें ना बहुत गलत तरीके से ली जा सकती हैं, इसलिए इस पर डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसको डिस्कस मत करो क्योंकि ये बोला गया डेटा प्रोटेक्शन बिल फिर से आएगा, लेकिन जब आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ब्रिक बाय ब्रिक रेस्क्यूड बॉन्डेड लेबर्स बिल्ड ए न्यू लाइफ, इंडियन एक्सप्रेस। ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, मेंस का एक टॉपिक है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मतलब इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, बट हाँ बात यही है कि क्या मतलब मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए कुछ नहीं है इसमें। इंडिया चाइना आर एलीज ऑफ वियतनाम। द आउटगोइंग वियतनामीज एनवॉय इन इंडिया रिसेंटली सेड दैट बोथ इंडिया, मतलब इंडिया और चाइना में तड़प चलती रहती है, तो अब वियतनाम ने किसका साइड लिया? इन्होंने बोला ये दोनों हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, ठीक है, ये दोनों हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। वियतनाम इंडिया के कोऑपरेशन में अगर बात की जाए, ठीक है, तो अब आप ये चीज समझिए कि वियतनाम ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, इंडिया ने वियतनाम के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे वियतनामी शिप टू इंडिया एंड पार्टिसिपेटेड इन मल्टीलैटरल एक्सरसाइज मिलान। मिलान एक्सरसाइज आप लिख सकते हो, वियतनाम और इंडिया के बीच में होती है, बस ये आप एक लिख लो, ठीक है। इससे ज्यादा प्रीलिम्स के लिए जरूरी नहीं है, मिलान एक्सरसाइज आपको याद भी नहीं आएगा वैसे, ठीक है। इसके बाद इंडिया रेफर्स टू ताइवान स्ट्रीट एज मिलिटराइजेशन। देखो आज तक इंडिया ताइवान पे यूजुअली बोलता नहीं था, बट इंडिया ने पहली बार ये मतलब वो किया है कि ताइवान जो है वो मिलिट्री, मतलब वहां पे मिलिट्री इन्वॉल्व हो रही है चाइना की। आप ये चीज समझ रहे हो, चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को चाइना का हिस्सा नहीं मानता है, तो दैट इज एन इशू, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हम हटा देंगे आने वाले सीरीज में, ये मैं बताना चाह रहा हूं। नोएडा में अभी एक ट्विन टावर था, उसको गिरा दिया गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि मतलब आप ये चीज समझिए, बिफोर द सुपरटेक ट्विन टावर्स डिमोलिशन ऑफ नोएडा, अथॉरिटीज हैज एक्टिवेटेड एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन टू प्रिवेंट एयरक्राफ्ट फ्रॉम बीइंग पोटेंशियली अफेक्टेड बाय द डस्ट क्लाउड्स इमर्जिंग फ्रॉम द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द बिल्डिंग। आपको ये बस याद रखना चाहिए, वो ट्विन टावर जिनको अभी ढाया गया है, 800 करोड़ के प्रोजेक्ट पे थे, 800 करोड़ मिट्टी में मिल गए। इनका नाम क्या था? सुपर टेक ट्विन टावर, सुपर टेक ट्विन टावर, ठीक है। बस एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन की बात कुछ नहीं है। सी काउ का दूसरा नाम है डुओगोंग। ये क्या होती है? समुद्री तल पर बहती है, मछली होती है जो समुद्री तल पे रहती है, उसको सी काउ बोला जाता है, ठीक है, समुद्री गाय भी बोला जाता है। तो ये बेसिकली एक्सटिंक्ट की तरफ आगे बढ़ रही है, चाइना में तो ये एक्सटिंक्ट हो भी गई है। इंडिया में कहां पाई जाती है? तमिलनाडु के कोस्ट है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार यहां पे पाई जाती है, ठीक है।
सब्सिडाइज फर्टिलाइजर, अब ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। ऑल सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग यूरिया एंड डीएपी, डाई अमोनियम फोस्फेट, विल बी सोल्ड फ्रॉम अक्टूबर अंडर द सिंगल ब्रांड नेम ऑफ भारत। तो अब एक ही ब्रांड के फर्टिलाइजर्स आपको मिलेंगे, अलग अलग ब्रांड के नहीं मिलेंगे, और उस ब्रांड का नाम होगा भारत। भारत के ब्रांड नेम के अंदर ही यूरिया भी बिकेगा, ठीक है, डीएपी भी बिकेगा, और सारे सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स, ऑल फर्टिलाइजर्स नहीं, ऑल सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स इसके अंदर बिकेंगे भारत के ब्रांड नेम के अंदर, क्योंकि ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर की पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आप याद रखना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वन नेशन वन प्रोग्राम्स में आप मेंस में लिख सकते हो। फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इस पॉइंट को घुसा सकते हो, ठीक है। इकोनॉमी से आ रहा है तो आप घुसा सकते हो कि ऐसी चीज बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करती है, क्योंकि बहुत सारी ब्रांड नहीं है। इंडिया का फर्टिलाइजर बाहर भी यूज हो सकता है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ भारत, ठीक है। कोई कॉम्पिटिशन, और ये ब्रांड नेम भारत है, कंपटीशन रहेगा क्योंकि फर्टिलाइजर्स अलग अलग जगह से आएगा, ठीक है। अलग अलग पीएससी हो गए, अलग अलग किसान हो गए, सब कुछ अलग है, लेकिन ब्रांड एक ही रहेगी, भारत के अंदर बिकेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। जैसे रेलवे थी, तो रेलवे इंडियन रेलवेज के अंदर ही चलती थी हमेशा, कोई और प्राइवेट मतलब कोई और रेलवे था नहीं। आर्मी पुशेस न्यू टैंक एंड आर्मर्ड कैरियर प्रोजेक्ट्स, अभी ये है कि नए टैंक लाने हैं हमें, ठीक है, नए प्रोजेक्ट्स करने हैं, उसमें कुछ भी नहीं है मेंस के लिए भी अभी, ठीक है। मतलब बस यही है कि हो रहा है, जब होगा ना वो न्यूज आएगी तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, T-22 T-90 टैंक्स रशिया से लिए गए हैं, बाकी तो कुछ भी ऐसा खास नहीं है, आप रीड करना चाहो तो कर लो। आज की न्यूज में मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया, मुझे कई दिन होते हैं जिनमें न्यूज में बहुत मजा आता है, आज की न्यूज बिल्कुल बोरिंग थी, मतलब काम की भी नहीं है और इतनी अच्छी थी भी नहीं। हाँ, IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, इन्होंने एक डिजीज के बारे में कंफर्म किया है जिसको बोला जाता है सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीट ड्रॉप्ड वायरस, ठीक है। और इसकी वजह से जो धान के खेत होते हैं, मतलब राइस प्लांट्स होते हैं, उनकी हाइट कम होती हुई दिखी है। तो आपको पता होना चाहिए SRBSDV ये क्या करता है, हाइट कम करता है, बस आपको पता होना चाहिए। इस डिजीज से क्या होता है, एक तो राइस प्लांट के लिए डिजीज है और ये हाइट कम कर देता है, इसके अलावा कुछ भी नीचे नहीं पड़ना है मेनली, ठीक है, यही मेन है। इसके बाद टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस, राजनाथ रिलीजेस थर्ड इंडिजिनस लिस्ट। तो क्या होता है कि इसके पहले 2 लिस्ट आ चुकी थी जिसमें डिफेंस में किन किन चीजों का इंडियनाइजेशन होना चाहिए, यानी इंडिया में बनानी है, उनके नाम थे। और अब तीसरी लिस्ट भी आ गई है, इसमें 780 स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स की बात की गई है। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, इसलिए मैंने पढ़ा भी नहीं है। बस 780 याद रख लेना, 780 इंपॉर्टेंट है कि थर्ड प्लान में कितना बोला गया है, ठीक है। थर्ड प्लान में 780 LRUs की बात की गई है, ठीक है, लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स की, ठीक है, यही मेन है। इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, 5G सेल्स टू पिगीबैक पोल्स लिख सकते हो, कुछ जरूरी नहीं है इसमें, ये भी कोई जरूरी नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। आज मेरा भी एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम है बिकॉज बोरिंग न्यूज़ में मुझे भी मज़ा नहीं आता है, और आज ही देख के मुझे लगा कि इतनी न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो अब हम, चाहे हमारा टेलीग्राम हो, चाहे हमारा इंस्टाग्राम हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यूट्यूब हो, हम क्या करेंगे, हम 50% न्यूज़ कम कर देंगे ताकि आपका 90% कवरेज हो, क्योंकि ये 50% न्यूज़ सिर्फ 10% कवर लेती है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले लेती हैं, और दिमाग में भी रखना है। तो हम न्यूज़ आधी कर देंगे, जो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है उनको अलग से रखेंगे, जो मेंस के लिए ज़रूरी है उनको अलग से रखेंगे। मंथ के एंड पे आपको हमारे पास से हर सिलेबस में आया करंट अफेयर्स, हर टॉपिक, मतलब यूनिट 1 के लिए क्या है करंट अफेयर है, यूनिट 2 के लिए क्या करंट अफेयर है, यूनिट 3 प्रीलिम्स के लिए जो भी करंट अफेयर्स यूनिट वाइज जरूरी है वो भी हम आपको दे देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। करंट अफेयर्स की चिंता मत कीजिए।